रियल मैड्रिड 2 डेपोर्टिवो अलावेस 1। मैच जीत तो गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये हार से ज़्यादा कुछ मैं इसको गिनूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस टीम की शिट हाउज़री। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस टीम की शिट हाउज़री। जस्ट बिकॉज़ कि हम जीत गए हैं, डज़न्ट मैटर। वो इस चीज़ पे पर्दा नहीं डाल सकता कि हम आज कितना बुरा खेले हैं, कितना बुरा खेले हैं। मतलब मेरे दिमाग का लोड़ा हो गया है, मेरे दिमाग का भंग-भोसड़ा हो गया है पूरा का पूरा। मतलब मैं ये चीज़ समझ ही नहीं सकता हूँ कि ये टीम क्या खेलना चाहती है। आज ज़ाबी अलोंसो के लिए एक फाइनल गेम था। मैं कहूँगा कि ज़ाबी अलोंसो रहेंगे? मैं कहता हूँ येस रहेंगे, और आज बच चुके हैं, क्योंकि आज अगर हार जाते तो फिर मुझे नहीं लग इमीडिएटली ज़ाबी सैक हो जाते, मुझे ऐसा लगता है। कर देते पेरेज़ और मद्रिड। बट अब जीवनदान मिल चुका है ज़ाबी अलोंसो को, और बहुत ही गंदी परफ़ॉर्मेंस। आज बात करते हैं चैनल पे, इस बार वीडियो पे, है ना? तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, सारी बातें करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या कैसे हुआ मैच में, है ना? उसके पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग, सपोर्ट कीजिए, और है ना, साथ में बातें करते हैं और ज़्यादा फन करते हैं, और ज़्यादा इस जर्नी को जीते हैं, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ की। मैच में फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग के 10 मिनट में भी एल्वेस ने इतना कम पोज़ीशन रखने के बावजूद 2-4 ऐसे चांस बनाए कि जिसमें मतलब कह सकते थे कि भाई हो सकता था गोल, चांस बिग चांस क्रिएट कर सकते थे, बट वही एलवेस की क्वालिटी नहीं है तो वो हाफ चांस नहीं करेंगे। बट आता है फिर 23वाँ मिनट, जब हमने हगा, बट स्टिल बेलिंगम ने एक पास निकाला एम्बापे को, एम्बापे लेफ्ट विंग से कट के क्या करारा शॉट मारा है। गोलकीपर खड़ा रह गया, डिफेंडर खड़ा का खड़ा रह गया, एंड अगेन इट इज़ ओनली एंड ओनली एम्बापे हू इज़ स्कोरिंग फॉर मैड्रिड। बहुत ही बुरा ये संकेत है कि हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। बाय द वे किलियन एम्बापे अलग लेवल फॉर्म पे चल रहा है। 31 गोल्स हो गए हैं, 7 असिस्ट हो गए हैं 26 गेमों में। तो दैट्स अमेज़िंग, अमेज़िंग। फिर ये वाला सेलिब्रेशन भी कुछ तो किया था, वो तो बहुत मस्त लगा। अम, कोर्तवा ने जो सेव किए हैं, ओ भाई! हाफ टाइम आते-आते तो हमको ऐसा लगा था कि हम बच-बचा गए हैं। भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, बट मुझे चिल्लाना नहीं है ज़्यादा। बट भाई कोर्तवा फिर से हमको बचा ले गया, और हमने 1-0, पर हमको पता था कि इतना गंदा खेलने वाले। बस साइड पासिंग चल रही है यार, बस साइड पासिंग, और कुछ भी नहीं चल रहा है। बस बॉल के आगे पीछे घूमे रे, ये कर रहे हैं। मेरे को इतना गुस्सा आता है भाई, ये पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं ये जो 15 मिनट खेलते हैं, एक चांस बनाते हैं, ये जो साइड पासिंग करते हैं ये, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। इतना बोरिंग भाई, बंदा सो जाए। कोई नया फैन बना होगा वो सो जाएगा। तो भाई वो मैं तो उस चीज़ को नहीं देखता हूँ, बट स्टिल एट हाफ टाइम के एंड पे उनके पास ज़्यादा पोज़ेशन था बाय द वे। तो क्या फ़ायदा? बैक पासिंग करने का फ़ायदा क्या? मैं कहूँगा कि हमारे हमारे आज के गेम में सिर्फ़ एक पॉज़िटिव निकला है, वो है विक्टर वाल्दे पेनियास। लॉन्डे ने गेम डिसेंट खेला है, आज डेब्यू कर रहा था रियल मैड्रिड के लिए। अकेडमी का प्लेयर है हमारा, छोटा बच्चा एकदम नाजायज़, नाजायज़ क्या बोल रहा हूँ मैं नाबालिग, सॉरी, नाबालिग बच्चा एकदम प्यारा-सा, है ना? बट अच्छा खेला, डिसेंट गेम खेला। ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा बुरा है डिफेंसिवली। डिफेंसिवली अच्छा वर्क रेट दिया उसने, और कुछ अच्छे टैकल्स भी दिया, तो मेरे को लगता है कि उसके बारे में इट्स अ डिसेंट डेब्यू। इतने प्रेशर में एल्वेस के सामने अवे फ्रॉम होम खेलना इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब, बट ही मेड इट लुक अ लिटिल ईज़ी एंड डिसेंट। सो गुड फॉर दैट, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव फ्रॉम दैट। बाकी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है बाय द वे। हम जीत गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ठीक हो गया है। भाई रियल मैड्रिड रियल मैड्रिड ने कर दिया है गोल कंसीड। सेकेंड हाफ में सो रहे हैं डिफेंस वाले, मस्त सो रहे हैं, एकदम सो रहे हैं। बंदे ने बॉल निकाल दी और ऑफसाइड, पहले तो लगा कि ऑफसाइड नहीं है,
फिर ऑन साइड निकला भाई, मैं ना रूडीगर और राहुल असोंसियो की ना मैं गांड मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं ना फुद्दी फुद्दी फोड़ दूंगा इन लोग की भाई। मैं ना घर पे जाके मार के आ जाऊंगा इन लोग को भाई। वो मस्त निकल गया भाई, वो मस्त हौले हौले निकला है, इन दोनों के सामने से वो निकला है और उसको ऑफसाइड कैच नहीं कर पाए हम, और वो 1-1 हो जाता है। उसके बाद चालू हो जाती है हेट वॉचर्स की पार्टी कि भाई आज भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है रियल मैड्रिड, और प्रेशर में आ जाता है ज़ाबी, दिमाग खराब हो जाता है ज़ाबी का। पैनिक सिचुएशन में मैंने ज़ाबी को इतना रिएक्टिव होते हुए नहीं देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रेशर इंसान को कुछ भी करा सकता है भाई। ज़ाबी अलोंसो एक रस्सी पे चल रहा है, जिस वो रस्सी भी नहीं है, वो धागा है, वो धागे पे चल रहा है डूड, वो लोग धागे पे चल रहा है भाई लोग। उसकी 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 जॉब खतरे में है भाई, उसकी जॉब खतरे में है। बट वहीं देखते-देखते फिर ये लोग जागे हैं, फिर ये चूतिए लोग जागे हैं। भाई ये पूरे मैच में क्या कर रहे थे? पूरे मैच में क्या कर रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे? बस गाड़ मरा रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर कर रहे थे। कार्डियो सेशन करवाने आ जाते हैं, मिडफील्ड पूरी की पूरी खत्म है भाई। आर्दा गुलर एब्सोल्यूट शिट, एब्सोल्यूट शिट। पता नहीं क्या हो गया है भाई को, उसको खेलना ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी खेलना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी खेलना ही नहीं आ रहा है उसको। वो डीप लाइन प्ले मेकर नहीं है, कोई इसको बताओ भाई, कौन से फॉर्मेशन में खेल रहे हैं। फर्स्ट हाफ में विनी नंबर 9 नंबर 10 की सेंटर में खेल रहा था, फिर सेकेंड हाफ में फिर से लेफ्ट विंग पे चला गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये सिस्टम कैसा चल रहा है। मिडफील्ड पूरी की पूरी खाली हो रही है, बेलिंगम मजदूरी कर रहा है, वालवर्दे मजदूरी कर रहा है, वालवर्दे भी नहीं हो पा रहा है, उससे पास नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वालवर्दे को हुआ क्या है, बट पास नहीं हो रहा है बंदे से। उतने में काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में विनी ने ड्रिबल कर लिया भाई, विनी ने ड्रिबल कर लिया, विनी ने क्रॉस डाला, विनी ने क्रॉस डाला, और गैस व्हाट हु स्कोर्स? बंगाल भाई, मिष्टी डोई रोशोगुल्ला स्कोर्स, है ना। आमी जे तो मार भाई, रॉड्रिगो, ओ हो मेरे लौंडे, 2 गोल 2 गेम्स में 2 गोल मार दिए हैं भाई ने, और ज़ाबी अलोंसो को बचा लिया है, बचा लिया है ज़ाबी भाई। भगवान को थैंक यू, भगवान को थैंक यू कर रहा है वो भगवान को थैंक यू कर रहा है कि हाँ मेरे प्लेयरों ने मुझे बचा लिया आज। पर वो कितने टाइम तक बचेगा भाई? सिस्टम सस्टेनेबल ही नहीं है, समझ रहे हो भाई? ये देखो, ये ऐसे उछल रहा है ज़ाबी, ऐसे उछल रहा है भाई, एक विनिंग गोल पे ऐसे उछल रहा है, तो सोच ज़ाबी कितना प्रेशर में है भाई, कितना प्रेशर में है, अनबिलीवेबल लेवल की बकचोदी। और भाई करते हैं बात पेनल्टी की। भाई पेनल्टी थी, वो क्लियर पेनल्टी थी, सबको पता है, थोड़ी सॉफ्ट थी, मैं बोलूंगा सॉफ्ट थी, बट वो देनी चाहिए थी। ऐसी पेनल्टीज देते हैं ला लीगा में, रेफरीज दे देते हैं भाई। वो क्लियरली वो बॉल आगे निकल गई थी, उसके पैर पे मारा है उसने, लिटरली उसके पैर पे लगी है, और वो भी ऊपर लगी है, एंकल के ऊपर लगी है, इट्स क्लियर पेनल्टी। बट ये ऑफ कोर्स ला लीगा के रेफरी, आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड, एज ज़ाबी सेड, आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड कि मतलब रेफरी ने नहीं दिया, ये फालतूगिरी है, फालतूगिरी है। बट उसके बाद यार मेरे को ज़ाबी से एक प्रॉब्लम है कि वो सब्स्टिट्यूशन इतना लेट क्यों करता है। मतलब डिसेंट सब्स्टिट्यूशन थे आज, डीन हाउसन आए, और साथ में और भी एक बंदा आया, तो डिसेंट सब्स्टिट्यूशन हुए। मास्तानतुनो आया, मास्तानतुनो ऑल्सो केम इन फॉर विनीशियस लेटर ऑन इन 80 मतलब ऑलमोस्ट 98th मिनट। तो डिसेंट इनफ गेम मैनेजमेंट, बट बस मेरे को लगता है कि बहुत स्लो हो गया। एब्सोल्यूट शिट, ऐसे नहीं खेल सकते हैं। एलावेस के सामने हम इतने पिद रहे हैं, इतना अगर एलावेस हम हमारे प्रेस को बीट करके, 4 मैन को बीट करके अगर आगे लेके जा रही है, तो सोच लो आगे अच्छी टीम्स आएगी तो क्या हाल करेगी। बाय द वे सीज़न मेरे को लगता है कि जा चुका है अपने हाथ में से, हांसी फ्लिक दिख नहीं रहे हैं, बार्सिलोना वाले दिख नहीं रहे हैं पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए। अगर अगर अवे फ्रॉम होम बार्सिलोना विलारियल को हरा लेती है तो सीजन ओवर हो जाता है, डन एंड डस्टेड हो जाएगा, बार्सिलोना जीत जाएगी टाइटल। नो वन इज बीटिंग देम, ठीक है, नो वन इज बीटिंग देम। देन मतलब वो पॉइंट्स ड्रॉप कर ही नहीं सकते, अब ऐसी ऐसी वाली सिचुएशन आ गई है, तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। बट बहुत ही मुश्किल, बहुत ही प्रेशर सिचुएशंस में जा रही है रियल मैड्रिड। मुझे नहीं पता कि क्या चलने वाला है। जस्ट बचे हैं आज, जस्ट बचे हैं, मतलब स्टिल 4 पॉइंट की टेबल की बात करें तो स्टिल 4 पॉइंट की लीड है रियल मैड्रिड विथ 39 एंड बार्सिलोना विथ 43। भाई उनका गोल डिफरेंस देखो भाई, 29 का गोल डिफरेंस है बार्सिलोना वालों का। फिर से किलियन एम्बापे मैन ऑफ द मैच भाई, मतलब ये तो रोज की स्टोरी हो गई है, मेरे को तो लगता ही नहीं है कुछ नया है इसमें। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, मतलब
वो डिसग्रेस है भाई, वो पेनल्टी दे देनी चाहिए थी, चुपचाप दे देनी चाहिए थी। गोंजालो गार्सिया ने आके भाई वो 2v1 सिचुएशन में भाई उसने क्या गंदा पास निकाला है भाई, मेरा तो दिमाग का ना शॉर्ट हो गया उधर ही भाई। आज बेलिंगम अच्छा खेला, एक असिस्ट दिया, 2 की पासेस, 2 ऑन 2, 2 आउट ऑफ 2 शॉट्स ऑन टारगेट लिए, 3 टैकल्स वॉन हुए, 9 डुअल्स वॉन है, 5 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है, 6 रिकवरीज है, 100% लॉन्ग बॉल्स थे। तो भी जूड का अच्छा गेम, जूड ने मजदूरी करी है। बट या मैन, वाल्देपेनियास भाई बहुत अच्छा खेला, वाल्देपेनियास डिसेंट गेम खेला, है ना? तो मज़ा आ गया कि जीत गए हैं, 3 पॉइंट ले ली है। बट आई एम वेरी नॉट हैप्पी एंड आई एम एब्सोल्यूटली पिस्ड कि भाई ये चल रहा है मेरे क्लब में। आई कांट टॉलरेट इट इनफ। कोपा डेल रे आने वाला है और आगे के मैचेस और ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। चैंपियंस लीग में पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। बहुत ही गंदी हालत है। मैं रैंट करना नहीं चाहता हूँ, बट मेरे से रैंट हो भी नहीं रहा है। अब मैं गिव अप कर चुका हूँ, मुझसे रैंट ही नहीं हो रहा है। आई एम सीइंग दिस शिट हाउसरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई कांट होल्ड इट एनी मोर। क्या करूँ मैं? क्या करूँ? थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। ये टीम का कुछ नहीं हो सकता, मैंने छोड़ दिया है और आप भी छोड़ दीजिएगा होप्स, क्योंकि ये होप्स जो चीज़ होती है ना, वो बहुत बहुत ही जानलेवा होती है और मेरे को ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस है और आई एम श्योर मद्रिड फैंस आप लोगों को भी अभी ये चीज़ ही फील हो रही है। बहुत ही गंदा गेम, बहुत ही गंदा गेम, मतलब जीत के भी हार वाला ही फीलिंग आ रहा है। सो देर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। वी मूव ऑन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक ठोक दीजिएगा और बताइए कि अब ज़ाबी का क्या आगे रोल है, क्या करेगी रियल मैड्रिड? इतने गंदे परफॉर्मेंसेस क्या ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है? मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं, बट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या होगा आगे? वो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ तीर्थ and I am signing off. Peace out. Thank you. Stay safe, stay healthy.